मार्गदर्शन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच आज प्रतिभागी के रूप में है नेहा कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा। नेहा हमारे साथ हैं और नेहा के समक्ष जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो विज्ञान विषय से हैं। और विज्ञान में भी जिस विषय के साथ हम हैं वो वैज्ञानिक उपकरण है, यानी आपसे केवल वैज्ञानिक उपकरण के बारे में ही पूछा जाएगा। उसके कार्य पूछे जा सकते हैं, उसके खोजकर्ता पूछे जा सकते हैं। तैयार है आप? तैयार है? चलिए, पहला सवाल है आपसे। डायनेमो नाम सुने? हाँ जी। डायनेमो जिसका नाम आपने सुना है, आपको बताना ये है डायनेमो की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, माइकल फैराडे, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। डायनेमो जानते हैं क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गैल्वेनोमीटर का नाम आपने सुना होगा। गैल्वेनोमीटर की खोजकर्ता कौन है? अगला सवाल है आपसे, गैल्वेनोमीटर के खोजकर्ता कौन है? एंड्रे मेरी एम्पियर, जॉर्ज साइमन ओम, माइकल फैराडे, लेवी स्वाटरमैन। ऑप्शन ए एंड्रे मेरी एम्पियर। एंड्री मेरी एम्पियर इज द राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में जो अल्प मात्रा में विद्युत है इसको मापता है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विद्युत मापी यंत्र उपकरण भी है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में विद्युत को मापता नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि यह विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को सूचित करता है। मशीन गन की खोजकर्ता कौन थे? ग्राहम बेल, जेम्स शटल, जेम्स पकल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जेम्स पकल। जेम्स पकल इधर राइट आंसर। मशीन गन, जेम्स पकल। प्लास्टिक की खोज किसने की? प्लास्टिक की खोज टीनिंग ने, हैरिसन ने, अलेक्जेंडर पार्क्स ने। अलेक्जेंडर पार्क्स इधर राइट आंसर। और अगला सवाल है बगैर देर के पूछते हैं आपसे, सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? सेफ्टी लैंप की खोज माइकल फैराडे, टीनिंग, लाबोजिया, डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप की खोज। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अब हम आपसे पूछेंगे खोज जिसका वैज्ञानिक का नाम हम बताएंगे और आपको बताना होगा कि उसकी खोज, यानी टॉर्सेली, निम्न में से किसकी खोज टॉर्सेली ने की थी? टॉर्सेली ने निम्न में से किसकी खोज की? विद्युत मोटर की, बैरोमीटर की, टाइपराइटर मशीन की, इनमें से सब की? बैरोमीटर की। टॉर्सेली ने बैरोमीटर की खोज की। बिल्कुल सही कर दिया। बता सकते हैं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुदाब। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुदाब। अगला सवाल आपसे है, गुटेनबर्ग का नाम आपने सुना होगा। गुटेनबर्ग की खोज निम्न में से क्या है? गीगा काउंटर, रडार, प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर। ऑप्शन सी प्रिंटिंग प्रेस इज द राइट आंसर। और हम लोगों ने पढ़ा होगा गुटेनबर्ग के प्रेस से प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक थी बाइबिल। गुटेनबर्ग प्रेस से प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक कौन सी? बाइबिल। अगला सवाल आपसे है, रॉबर्ट वाटसन वाट इनमें से किसकी खोज किए? वुनसेन बर्नर। विद्युत बैटरी, डीजल इंजन और रडार। ऑप्शन डी। यानी वाट ने रडार की खोज की थी। बिल्कुल सही है, लगता है आपको? जी बिल्कुल सही है। थियोडोर मैमन ने किसकी खोज की? थियोडोर मैमन की खोज निम्न में से कौन है? रेफ्रिजरेटर, ग्रामोफोन, ट्रांसफॉर्मर, लेसर। LASER करेक्ट आंसर है। लेसर की खोज किया था थियोडोर मैमन ने। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किसकी माइकल फैराडे की खोज क्या है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, सी में डायनेमो ट्रांसफार्मर दोनों, डी में थर्मामीटर। ऑप्शन सी दोनों, ट्रांसफार्मर और डायनेमो दोनों की खोज की थी थियोडोर मैमन ने। माइकल फैराडे ने। अच्छा, बिल्कुल माइकल फैराडे ने दोनों की खोज की। पीछे तो आपने बताया था कि डायनेमो की खोज उन्होंने की थी और ट्रांसफार्मर भी उन्होंने ही किया।
सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, अब हम जिस उपकरण को बताएंगे उसके उपयोग आपको बताना है। एनीमोमीटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? एनीमोमीटर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, हवा की दिशा मापने में, हवा की गति मापने में, हवा की आर्द्रता मापने में, डी इनमें से सभी में। ऑप्शन बी, हवा की गति मापने में। एनीमोमीटर का इस्तेमाल हवा की गति मापने में होता है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र का खारापन, समुद्र की चौड़ाई, समुद्र का आयतन, समुद्र की गहराई। ऑप्शन डी, समुद्र की गहराई। बिल्कुल सही उत्तर है। रेन गेज से क्या मापते हैं? वर्षा की मात्रा, वर्षा की तीव्रता, वर्षा की मात्रा और तीव्रता दोनों, इनमें से कोई नहीं। वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा मापते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं? द्रव का दाब, तेल की श्यानता, द्रव का भार, गैस का दाब। गैस का दाब। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है पायरोमीटर, नाम सुने पायरोमीटर का? इससे क्या ज्ञात मतलब मापते हैं या ज्ञात करते हैं? निम्न ताप ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं, भूकंप तरंग का आंकलन करने में इस्तेमाल करते हैं, वायु की शुद्धता उच्च ताप माप करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी उच्च ताप ज्ञात करने में, डी इनमें से सभी। ऑप्शन सी, उच्च ताप मापने के लिए। उच्च ताप मापी यंत्र है पायरोमीटर, करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, कहीं भी पायरो लिखा हो तो पायरो का अर्थ ही हो जाता है हाई टेम्परेचर से जुड़ा, ठीक है। पायरोस्फीयर तो उच्च तापीय क्षेत्र हो जाएगा, पायरोमीटर मतलब उच्च ताप को मापने के लिए यंत्र होता है पायरोमीटर। अगला सवाल है हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की शुद्धता, वायु की आर्द्रता, वायु का अपेक्षित घनत्व, इनमें से सभी। ऑप्शन बी, वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। इसी से जुड़ा है हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की आर्द्रता, द्रवों की श्यानता, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, द्रवों की अपेक्षित घनत्व। यानी हाइग्रो से मापते हैं वायु की आर्द्रता और हाइड्रो से मानते हैं द्रवों का अपेक्षित घनत्व, बिल्कुल सही उत्तर है। थर्मोस्टेट किस काम में प्रयुक्त होता है? ताप बनाए रखने में, ताप बढ़ाने में, ताप को कम करने में और ताप को कंट्रोल करने में। ताप बनाए रखने के लिए। ताप बनाए यानी जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पर न बढ़ाना है घटाना है, इसके लिए नाम है थर्मोस्टेट। ठहरा लो ना, बिल्कुल सही कर दिया है। अगला सवाल है आपसे, सोनार से क्या ज्ञात होता है? सोनार यंत्र है, SONAR, आपको बताना है। इसका इस्तेमाल होता है जल में देखने में, सोना की शुद्धता ज्ञात करने में, जल के अंदर वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, जल के अंदर वस्तुओं की गहराई मापने। जल के अंदर वस्तु की गहराई मापने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं, सही उत्तर दिया है आपने। स्क्रू गेज जानते हैं? आपको बता रहा है स्क्रू गेज से क्या उपयोग होता है स्क्रू गेज का? ऑप्शन ए है मोटा तार का व्यास ज्ञात करते हैं, बी बेलन का व्यास ज्ञात करते हैं, सी गोला का व्यास ज्ञात करते हैं, डी बारीक तारों का, जो बहुत पतला तार होता है उसका व्यास ज्ञात करते हैं। बारीक तारों का व्यास, यानी स्क्रू गेज से बहुत पतले तार के व्यास मोटाई ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कोई वस्तु घूम रही है, एक घूमती वस्तु की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल होता है? घूमती वस्तु की गति मापने के लिए कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, गायरोमीटर। ऑप्शन डी, गायरोमीटर। गायरोमीटर इज द राइट आंसर। किस यंत्र की सहायता से ध्वनि को सुना जाता है? ऑडियोफोन, मैनोमीटर, रेडियोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ऑडियोफोन। ऑडियोफोन से सुनते हैं, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग निम्न में से किसका उपयोग ध्वनि को परिवर्तित करने में किया जाता है? मेगा वीडियो, मेगाफोन, ग्रामोफोन, डिक्टाफोन। मेगाफोन। मेगाफोन का इस्तेमाल ध्वनि को परिवर्तित करने में किया जाता है। 23वां प्रश्न था आपके लिए और अब तक 23 के 23 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है जो बेहद आसान है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए
ग्राहम बेल, जोसेफ एस्पिडीन, जे एल्वियर्ड, इनमें से कोई नहीं। जे एल्वियर्ड। जे एल्वियर्ड ने टेलीविजन की खोज की, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम यहाँ पर आपके माध्यम से व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के जो दो विकल्प और हैं, ग्राहम बेल का योगदान क्या है, यानी ग्राहम बेल की खोज क्या है, आप इसे बताएं। और दूसरा, जोसेफ एस्पिडीन की प्रमुख खोज क्या है, यानी ग्राहम बेल ने विज्ञान जगत में क्या दिया और जोसेफ एस्पिडीन की क्या देन है। अगला सवाल आपसे है, ऊंचाई मापक यंत्र निम्न में से कौन है? साइक्लोट्रॉन, सेक्सटेंट, रडार, सोनार। ऑप्शन बी सेक्सटेंट। सेक्सटेंट ऊंचाई मापी यंत्र है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वही हमने भी थोड़ा देर पहले सोनार का जिक्र किया था। हम जानना चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन की उपयोगिता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए। आप ये नेहा थी जिनके साथ हम प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों के साथ थे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।